हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में, ठीक है। चैप्टर नंबर जो है दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपका जो 9th का है बैच का नाम क्या है? संकल्प बैच है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है साइंस में। किसमें है? साइंस में जो है चैप्टर नंबर 2 है। ओके बच्चों, आपका जो है साइंस में कौन है? चैप्टर नंबर 2 है। आप यहाँ पे देख रहे हो साइंस में जो है चैप्टर नंबर 2 है, जिसका चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या है? शुद्ध है। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा बच्चों उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आप लोग मस्ती से पढ़ो, ठीक है। चलो, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपका जो बेंच का नाम है संकल्प बैच है, और साल भर का जो कोर्स है मात्र कितना है? 399 रुपया है ना बच्चों। तो चलते हैं अपना सिलेबस की ओर। आपका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन है आपका? चैप्टर आपका है 2, ठीक है बच्चों। चैप्टर जो है 2 है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है क्या हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ, पदार्थ शुद्ध हैं, है। ये आपका चैप्टर का नाम है। ओके बच्चों, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इज मैटर, इज मैटर अराउंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है बच्चों। अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ेंगे? इज मैटर प्योर, ठीक है। आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे क्वेश्चन, ठीक है। आपके इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखोगे, मस्त आएगा, मस्ती आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लो बच्चों, पदार्थ के बारे में पिछला चैप्टर में हम बता चुके हैं। तो इसमें जो बच्चों पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे आसपास जो है ढेर सारा पदार्थ नजर आता है ना, आप देखते हो तो आसपास ढेर सारा पदार्थ है, तो उसमें कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन मिश्रित है, ठीक है। तो विभिन्न तरह के पदार्थ होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका पहला है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे बच्चों, ठीक है। शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे बच्चों तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? देखो, वैसा पदार्थ, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे, जिसे किसी दाब, किसी दाब या ताप पर, या ताप पर, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसे जिसे किसी दाब या ताप पर, ताप पर, ठीक है, ताप पर, यहाँ पे लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसे किसी दाब या ताप पर एक समान, ठीक है, ताप पर एक समान, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक समान रहता है, एक समान रहता है। कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उसमें दाब लगाओ या तापमान दो, फिर भी वो क्या होता है? एक ही जैसा रहता है, एक समान रहता है। या फिर आप देख सकते हो उसकी जो बनावट है, उसकी बनावट, की बनावट ऐसे लिख सकते हो, बनावट में, बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है बच्चों। वह कौन पदार्थ कहलाएगा? वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। वह आपका कौन सा पदार्थ कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इस तरह से आप लिख सकते हो, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। देख रहे हो बच्चों, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और समझते जाना है, ठीक है। मस्ती से पढ़ो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो, शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसे किसी किसी दाब या ताप पर, ठीक है, ताप पर एक समान रहता है, मतलब कोई भी उसमें दाब दो या ताप दो एक समान रहता है।
या उसकी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो सोना, जिसको गोल्ड बोलते हो, है ना, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या आप यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हो, जैसे सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं, ठीक है, कितनों इसमें ताप दो दाब दो, फिर भी ये क्या रहेगा, सोना का गुण सोना ही रहेगा, एल्युमिनियम का गुण एल्युमिनियम ही रहेगा। ये परिवर्तन नहीं होगा। ओके बच्चों, ये परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो भी पदार्थ देखोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, ये जो भी पदार्थ आप इस तरह से देखोगे, ये सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके जानते हैं। इसको डटना नहीं है, आप इसको ऐसे बता सकते हो कि वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसमें ताप या दाब देने पर, ठीक है, वो अपना गुण क्या होता है, परिवर्तन नहीं करता है, नहीं बदलता है, उसकी जो बनावट होती है एक ही जैसा रहता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है, शुद्ध पदार्थ नाम है। जैसे आप एल्युमिनियम बता सकते हो, या सोना बता सकते हो, एल्यूमिनियम बता सकते हो, ठीक है, ढेर सारा ऐसा पदार्थ है, ठीक है, लेकिन इसका गुण जो है इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लो, नेक्स्ट है बच्चों आपका, मान लो 2 नंबर, अशुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे। एगो पढ़े शुद्ध, अब पढ़ेंगे अशुद्ध, ठीक है। तो अशुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे बच्चों, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे, तो उसका अपोजिट ले लो। मतलब जैसे शुद्ध था तो उसका क्या ले लेना है, अपोजिट ले लेना है। इसका अपोजिट में देखो क्या होगा बच्चों, आप लिख सकते हो ऐसे करके, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो दाब या ताप पर, तो दाब या ताप पर अपना गुण, अपना गुण क्या करता है, खो देता है, अपना गुण, अपना गुण क्या करता है, अपना गुण परिवर्तन कर लेता है, परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अपना गुण परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, कर लेता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ जो दाब या ताप पर, ठीक है, जो दाब या ताप पर अपना जो होता है, उसकी जो बनावट होती है वो क्या होती है, बदल जाती है, उसका जो गुण होता है क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ जो दाब या ताप पर अपना गुण परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वो आपका कहलाएगा अशुद्ध पदार्थ। क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप इसका एग्जांपल दोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जैसे में आप लिख सकते हो उसका, जैसे में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे में हवा हो जाएगा, हवा आप यानी वायु कह सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जलवाष्प कह सकते हो। ठीक है, ये जो पदार्थ है इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, ये सब आपका क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसमें दाब या ताप देने पर वो क्या करता है, अपना गुण परिवर्तन कर लेता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, बढ़िया से समझना है। ठीक है बच्चों, रटना नहीं है, समझना। ठीक है, आप समझोगे तो बढ़िया से याद रखोगे। ठीक है बच्चों, आपका ये सवाल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है जाएगा 3 नंबर का। देखो क्वेश्चन क्या होगा आपका, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक करके जानते हैं और आराम से पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो आप जान गए कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अब जानेंगे मिश्रण के बारे में। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप जान रहे हो कि हमारे आसपास जो पदार्थ है उसमें तो शुद्ध और अशुद्ध तो होता ही, साथ साथ ढेर सारा पदार्थ भी होता है, जैसे मिश्रण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिश्रण किसको कहेंगे। ठीक है बच्चों, मिश्रण। ठीक है, आप मिश्रण पदार्थ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, मिश्रण पदार्थ किसको कहेंगे के बारे में देख लो बच्चों, ध्यान से देखो क्या है मिश्रण पदार्थ। देखो बच्चों, मिश्रण पदार्थ किसको कहेंगे,
वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक, आप ऐसे लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ, ध्यान से सुनो, वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, वैसा मतलब कि वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक 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 पदार्थों के अधिक पदार्थों के तत्वों पदार्थों के तत्वों या यौगिकों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है, मिलकर बना होता है, आराम से पढ़ना है बच्चों, ठीक है, बना होता है, वह वह आपका कौन सा पदार्थ कहलाएगा, वो मिश्रण पदार्थ कहलाता है या मिश्रित पदार्थ कहलाता है, ठीक है। आप इसको मिश्रण पदार्थ भी लिख सकते हो या मिश्रित पदार्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। मिश्रण किसे कहेंगे, या आप इसको मिश्रित कर दो, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, मिश्रित कर सकते हो, ठीक है बच्चों, आप इसको क्या कर सकते हो, मिश्रित पदार्थ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, मिश्रित पदार्थ लिखोगे, ठीक है, मिश्रित पदार्थ कहते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से समझते हैं, मिश्रित पदार्थ किसको कहेंगे, तो मिश्रित पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसमें कि एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों का क्या रहता है, मिश्रण रहता है, तत्वों या यौगिकों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, मिश्रित पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। मिश्रण भी किसको कहेंगे, तो मिश्रण इसी से निकला है ना, तो मिश्रण में भी आप इसी तरह से बोल सकते हो कि वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक पदार्थों के तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या होता है, मिला हुआ, मतलब कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्या होता है, मिला हुआ रहता है, उसको क्या कहेंगे, मिश्रित पदार्थ कहेंगे, ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मिश्रित पदार्थ का टाइप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि मिश्रित पदार्थ के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मिश्रण या मिश्रित पदार्थ, मिश्रित आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मिश्रित पदार्थ, ठीक है, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, या आप इस तरह से लिख सकते हो कि मिश्रित पदार्थ के प्रकार, ठीक है। इसका जो प्रकार होता है बच्चों, इसका प्रकार दो होता है। नंबर एक जानेंगे सम्मिश्रित या समांगीन बोलते हैं इसी को, समांगीन मिश्रण आप इसको बोल सकते हो, समांगीन मिश्रण होता है। और नंबर दो में क्या होता है, विषमांगीन होता है, ठीक है, विषमांगीन, याद रखना बच्चों, ये विषमांगीन मिश्रण होता है। ध्यान से सुनो क्या क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। और नंबर तीन में होता है आपका, ठीक है, हर पदार्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है, आपका नंबर तीन में होता है विषमांगीन, ठीक है, विषमांगीन पदार्थ होता है, ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। तो हर चीज के बारे में जानेंगे, एक करके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये विष यहाँ पे है समांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, विषमांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, विषमांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, तो हर एक चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट जानते हैं, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे अभी बताए थे बच्चों, ठीक है, कि मिश्रण जो होता है, मिश्रण किसको कहेंगे, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उस मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रित पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और मिश्रित पदार्थ के टाइप्स पर भी बताए, तो एक एक करके से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समांगीन मिश्रण क्या होता है, समांगीन मिश्रण, ठीक है, समांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, समांगीन मिश्रण का डिफिनेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है, समांगीन मिश्रण जो होता है किसको कहेंगे, समांगीन मिश्रण, तो ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, देखो समांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, तो वैसा मिश्रण आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, वैसा मिश्रण, ठीक है, या वैसा पदार्थ ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है, एक पदार्थ है, वैसा पदार्थ जो एक दूसरे के, वैसा पदार्थ
जो एक पदार्थ का कण, एक पदार्थ का कण, ठीक है, दूसरे पदार्थ, पदार्थ, दूसरे पदार्थ के कण को, कण को आपस में, या आप इसको लिख सकते हो कणों को, ठीक है, एक पदार्थ का कणों दूसरे पदार्थ के कणों को आपस में क्या करता है, आपस में मिला लेता है, आपस में ऐसे लिख सकते हो समावेशित कर लेता है, समावेशित, समावेशित मतलब आपस में मिला लेना, ठीक है, समावेशित करता है या कर लेता है, कर लेता है, वह वह आपका क्या कहलाएगा, समांगीन मिश्रण कहलाएगा। कौन सा मिश्रण कहलाएगा, समांगीन मिश्रण, ठीक है, समांगीन मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। इसमें जो होता है समांगीन मिश्रण में बच्चों, देखो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, आराम से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप लिख सकते हो जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, ठीक है, चीनी का मिश्रण, ठीक है। ये जो मिश्रण होगा बच्चों, ये कौन सा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। कौन सा मिश्रण, जल चीनी क्या होगा, पानी में पूरी तरह से घूम जाएगा, ठीक है, यानी घुल जाएगा, तो ये एक तरह का कौन सा मिश्रण बन जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो जल और नमक, ठीक है, इस तरह का भी लिख सकते हो नमक, ठीक है। तो जल और नमक जो होता है, जल और नमक का मिश्रण, ये भी कौन सा मिश्रण हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका हो जाएगा समांगीन मिश्रण, ठीक है। तो समांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, तो आप इसे समझ सकते हो कि वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ का जो कण होता है दूसरे पदार्थ के कणों को आपस में क्या करता है, मिला लेता है, वह मिश्रण आपका क्या कहलाएगा, समांगीन मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट समझो बच्चों, आपका जो दूसरा था, जैसे जिसमें लिखे थे विषमांगीन मिश्रण, ठीक है, विषमांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, विषमांगीन मिश्रण, आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो विषमांगीन मिश्रण किसको कहेंगे बच्चों, देखो विषमांगीन मिश्रण हम लोग किसको कहेंगे, तो विषमांगीन मिश्रण उसका अपोजिट ले लो, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, जैसे आपको समांगीन मिश्रण बोले थे तो उसका अपोजिट ले लो, तो क्या लिखोगे इसमें, इसमें लिखोगे बच्चों कि वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण, ठीक है, या वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें, इसमें वैसा दो पदार्थ, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, वैसा दो पदार्थ, पदार्थों के कण, पदार्थों के कण जो आपस में, जो आपस में, आपस में, आपस में नहीं मिलता हो, आपस में नहीं, नहीं आपस में, आपस में नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा, नहीं मिल, या नहीं समाजो, समा, देखो नहीं समावेशित होता है, समावेशित होता है, उसमें लिखे थे इसी तरह से, ठीक है। इसमें नहीं जोड़ देना, क्या जोड़ देना है, नहीं, ठीक है। क्या बोले, वैसा दो पदार्थों के कणों, कणों लिख दो, कणों जो, जो आपस में नहीं समावेशित होता है, आपस में नहीं समावेशित होता है, होता है, वह आपका कौन मिश्रण कहलाएगा, वह मिश्रण जो है बच्चों, वह मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है, वो मिश्रण कौन सा, विषमांगीन मिश्रण कहलाता है, ठीक है। वो मिश्रण कौन सा कहलाएगा, विषमांगीन मिश्रण कहलाता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो एक वर्ड आता है, ये समांगीन बार बार लिखते हैं, समांगीन मतलब होता है एक दूसरे में क्या होना, घुल जाना, ठीक है। लेकिन इसके आगे हम देखो क्या लगा दिए, नहीं है, तो इसका मतलब नहीं घुलेगा। तो वैसा दो पदार्थों के कणों जो आपस में नहीं समावेशित होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, वह मिश्रण जो है आपका विषमांगीन मिश्रण कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो पानी और लोहे के कील, और लोहे का मिश्रण, और लोहे के कणों का मिश्रण, कणों का मिश्रण, ठीक है।
ये मिश्रण जो बनाओगे ये कौन सा मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि जल और लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको मिलाओ, क्या पानी में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बिस्मांगिन मिश्रण बन जाएगा। कौन सा मिश्रण बन जाएगा, बिस्मांगिन मिश्रण बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आराम से समझो। आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से पूछा जा सकता है, मान लो कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन बिस्मांगिन मिश्रण है, ठीक है, तो आप उसमें एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल दे देगा, ठीक है, और आपको ढूंढने के लिए कहेगा कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है। तो आराम से सीखना है, ठीक है, यदि आराम से सीखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो हर चीज क्या होगा आपके लिए संभव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये आपका हो गया। और तीसरा में आपका जो था बच्चों, तीसरा में आपको जो बताए थे, वो क्या बताए थे आपको तीसरा में, वो आपको बताए थे विमांगीन मिश्रण। विमांगीन मिश्रण, विमांगीन मिश्रण किसको कहेंगे, देखो विमांगीन मिश्रण उसको कहेंगे जो दोनों द्रव ही हो, दोनों द्रव ही पदार्थ हो, जिसको कि मिला देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से उसमें क्या होगा, नहीं मिलेगा, वो अलग ही अलग रह जाएगा। नहीं समझे हम क्या बोले, देखो विषमांगीन मिश्रण का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि तेल, यानी जल और तेल ले लो, ठीक है, जल और तेल ले लो, और ये दोनों को मिलाओ, ये दोनों को क्या करो, मिलाओ, और मिलाने से क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, द्रव है। ये कौन सा पदार्थ है, द्रव पदार्थ है ना जी। ये भी आपका क्या है, द्रव पदार्थ है। अभी दोनों को मिलाओ, द्रव तो है, दोनों द्रव है ना जी, ये दोनों को मिलाएं, क्या मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो मिश्रण होगा ना बच्चों, इस तरह का जो मिश्रण होगा, इस मिश्रण का नाम हो जाएगा कौन मिश्रण, विमांगीन मिश्रण हो जाएगा, विमांगीन मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा चीज है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यदि आपको एग्जाम्पल में पूछे कि जल और तेल का जो मिश्रण होता है वो कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है या विषमांगीन मिश्रण होता है या विमांगीन मिश्रण होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा टिक लगाओगे, आप लगाओगे विमांगीन मिश्रण में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपका जो होगा बच्चों, ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट होगा वो आपका है, मान लेते हैं चौथा नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर हो आपको ध्यान से सुनना है, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आप जानते हैं इसमें एक बात आया था तत्व, ठीक है, तत्व आया था, ठीक है सर, तत्व किसको कहेंगे, यौगिक किसको कहेंगे, ठीक है, हम एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है, तत्वों और यौगिकों में, तत्वों और यौगिकों में ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है, एक एक वर्ड आपको बता देंगे, ठीक है, तत्वों और यौगिकों में, यौगिकों में अंतर को लिखें, ठीक है, अंतर को लिखें, यदि सवाल इस तरह से आ जाए, अंतर को लिखें, तो कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान से सुनो, कैसे लिखोगे, इसका जो आंसर आप लिखोगे इस तरह से लिख सकते हो, का आंसर इस तरह से लिख सकते हो कि तत्वों और यौगिकों, यौगिकों, यौगिकों में अंतर, अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखेंगे, ठीक है बच्चों, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है, और एक साइड क्या लिख दो, एक साइड बच्चों लिख दो, एक साइड आप लिख दो तत्वों, एक साइड लिख लो तत्वों या तत्व लिख दो, और एक साइड लिख दो बच्चों यौगिक, क्या लिख दो, ठीक है। अब दोनों में क्या करना है, डिफरेंट करना है, देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज आपको क्या होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो नंबर एक में है, आप मान लो नंबर एक, ठीक है, तत्व के बारे में बताना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो तत्व वह सुस्तम पदार्थ होता है, आप ऐसे लिख सकते हो तत्व व शुद्धतम, क्या लिखना है, शुद्धतम पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, जो किसी भी रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है।
ठीक है, अभिक्रिया द्वारा। आप ऐसे लिख सकते हो, तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, उसके कणों को, ठीक है, वो कणों को अन्य कणों में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, अभिक्रिया द्वारा नहीं अन्य कणों में, अन्य या नए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नए तत्वों में, नए तत्वों में, मतलब कि ऐसे लिखना है, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नए पदार्थों में, या आप ऐसे लिख सकते हैं, द्वारा नए नए तत्वों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप इस तरह से लिख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इस तरह से लिख दोगे। अब इसमें क्या लिखोगे बच्चों, इसमें आप लिख सकते हो, यौगिक वह पदार्थ है, आप ऐसे लिख सकते हो, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, ये भी शुद्ध पदार्थ है बच्चों, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है या शुद्धतम कण है। ठीक है, जैसे इसमें लिखना है वैसे इसमें लिख देना है, यौगिक वह शुद्धतम पदार्थ है, पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, जिसे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तत्वों में बदला जा सकता है, तत्वों में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अन्य तत्वों में, अन्य तत्वों में, तत्वों में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, जा सकता है, इस तरह से आप लिख सकते। ठीक है बच्चों, देखो समझो क्या लिखे हैं इसको, और यहाँ से समझना है। ठीक है, देखो तत्वों और यौगिकों में आपको अंतर बोले लिखने के लिए, यदि आपको सिर्फ बोले तत्वों के बारे में लिखे तो आप तत्वों के बारे में सिर्फ लिख सकते हो, यदि आपको बोले कि यौगिकों के बारे में लिखो तो आप सिर्फ यौगिक के बारे में बता सकते हो। लेकिन यदि आपको बोले कि तत्वों और यौगिक में अंतर बताओ, तो आप एक साइड तत्व के बारे में जो जानते हो उसको लिख देना, और एक साइड जो यौगिक के बारे में जानते हो आप यौगिक के बारे में लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नए तत्वों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, या तोड़ा जा सकता है या टूटा जा सकता है, ठीक है, नहीं टूटा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। ठीक है, यौगिक वह सूक्ष्म पदार्थ होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य तत्वों में बदला जा सकता है, इसमें अन्य तत्वों में क्या किया सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, और भी पॉइंट लिख लो, आप नंबर 2 में लिख सकते हो कि तत्वों का सबसे सूक्ष्म कण, 10 से 15 मिनट, तत्वों का, यहाँ पे आप लिख सकते हो तत्वों के सबसे, आप यहाँ पे लिख सकते हो तत्वों के सबसे छोटा कण, तत्वों के सबसे छोटा कण जो होता है आप ऐसे लिख सकते हो, तत्वों के सबसे छोटा कण, छोटा कण। ठीक है, तत्वों के सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु कहते हैं, आप ऐसे को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और इधर जो लिखोगे बच्चों, इसका नंबर 2 में लिख सकते हो कि यौगिकों का, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या लिख रहे हैं, यौगिकों के सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा कण को, सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो। ठीक है, आप तीसरा नंबर में भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो तीसरा नंबर में। ठीक है, तीसरा नंबर में आप लिख सकते हो कि तत्व जो होता है, तत्व में, जैसे आप तत्व में क्या लिख सकते हो, तत्व में लिख सकते हो सोना लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना, सोना लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो, लोहा लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन लिख सकते हो, सॉरी हाँ ऑक्सीजन क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आपका क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं आप तत्व के अंतर्गत लिख सकते हो।
और इसमें जो है आप इसमें लिख सकते हो यौगिक के अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा, जैसे में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे में आप लिख सकते हो नमक। नमक आप क्या है, यौगिक है, ठीक है, नमक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो अमोनिया क्लोराइड, लिख सकते हो अमोनिया, ठीक है। तो ढेर सारा सवाल इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसमें क्या लिखे, देखो ध्यान से सुनना है, आराम से सीखना है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो जैसे में सोना चांदी लोहा ऑक्सीजन, ये सारे जो है एक ही तत्व एक ही कण के बने होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, अलग अलग कण के बने होते हैं, ठीक है। जैसे नमक हो जाएगा, ठीक है, और भी ले लो, जैसे पानी हो जाएगा, ठीक है, और भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे चीनी ले लो, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये सारी चीज जो है आपका यौगिक कहलाएगा, और ये सारी चीज जो है आपका क्या कहलाएगा, ये सारी चीज आपका तत्व कहलाएगा, ठीक है। तो आपको अंतर कहने के लिखने के लिए कहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जानो थोड़ा सा छोटा छोटा चीज है, जैसे आप जानो घुलनशील पदार्थ किसको कहेंगे। नंबर कोनो भी मान लो, घुलनशील पदार्थ सबके बारे में जान लो, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में क्या करना है, जान लेना, थोड़ा थोड़ा की डिटेल में जान लो, ठीक है। घुलनशील पदार्थ किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ आप लिख सकते हो, ऐसे करके आंसर में क्या लिख सकते हो, आप आंसर में इस तरह से लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जो पानी में, ठीक है, जो पानी में, या आप ऐसे लिख सकते हो घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि घुलने वाले पदार्थ को, घुलने वाले पानी में, या ऐसे लिख दो घुलने वाले पदार्थ को, ठीक है, पदार्थ को घुलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, घुलनशील, घुलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। एक एक लाइन का है, ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। घुलनशील पदार्थ, घुलनशील पदार्थ कहलाता है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, घुलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें ऐसे भी जोड़ सकते हो कि जल में घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हो चीनी लिख सकते हो, नमक लिख सकते हो, ठीक है। तो जो जो घुलने वाला चीज होगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपका हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आपका जो है अघुलनशील पदार्थ किसको कहेंगे बच्चों, अघुलनशील, तो इसका अपोजिट ले लो, अघुलनशील पदार्थ किसको कहेंगे। तो समझो, इसको आराम से समझना है, अघुलनशील पदार्थ। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जल में ना घुलने वाले पदार्थ, यानी घुलने वाले जो पदार्थ नहीं घुलता है, ना घुलने वाले पदार्थ को, ना घुलने वाले, ना घुलने वाले पदार्थ को, ना घुलने वाले पदार्थ को, पदार्थ को क्या कहेंगे, अघुलनशील पदार्थ कहेंगे, अघुलनशील, अघुलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ कहेंगे, अघुलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हो। जैसे आप इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे लोहा का कण, लोहा के कण लिख सकते हो, ठीक है। जैसे और भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप क्या लिख सकते हो, जो पानी में नहीं घुलता है, जैसे बालू का कण लिख सकते हो, या रेत लिख सकते हो, रेत का कण, रेत मतलब बालू होता है, आप ऐसे लिख सकते हो बालू का कण या रेत का कण, ठीक है, जो घुलने वाला ना हो, ठीक है। आप इस तरह से इत्यादि कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो जल में नहीं घुलता हो उसको अघुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो जल में घुल जाता है उसको घुलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो, ठीक है। चलो और कुछ जान लेते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में, ठीक है। मान लो 7वां नंबर है, पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका आर पार, जिसका आर पार देखा जा सकता है, देखा, वैसा पदार्थ जिसका आर पार देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, जा सकता है,
सकता है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी मतलब, दर्शी मतलब देखने वाला, पार मतलब आर पार, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, वो कौन सा पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे में एग्जांपल क्या लिख सकते हो, जैसे में लिख सकते हो पानी, क्या लिख सकते हो, पानी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, मिरर, मिरर लिख सकते हो, मिरर, ठीक है, मिरर लिख सकते हो, ठीक है। और भी क्या लिख सकते हो जिसका आर पार देखा जा सकता है, जैसे पोलोथीन लिख सकते हो, पोलोथीन लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जिसका आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और इसी में समझो अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, जैसे अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, अपारदर्शी, ध्यान से सुनो बच्चों कि अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ, आप क्या लिख सकते हो, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ इसका आर पार, ठीक है, आर पार, आर पार नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो, समझ रहे हो बच्चों। ये सब सिंपल चीज है, ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, जब ये चैप्टर शुरू किए हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसको डील कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे आप इसको लिख सकते हो, जैसे में आप क्या लिख सकते हो, जिसका आर पार, जैसे आप लिख सकते हो दीवार लिख सकते हो, ठीक है, जैसे दीवार लिख सकते हो, ठीक है, जिसका आर पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, या आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जिसका आर पार देखा नहीं जा सकता है उसको क्या कर सकते हैं, पारदर्शी मतलब अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप एग्जांपल दे सकते हो, ढेर सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है, जिसका कि आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एग्जांपल ढेर सारा दे सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, बढ़िया से, ठीक है। बस आराम से क्या करना है, समझना है। एक और पॉइंट आता है बच्चों, के बारे में जान लेते हैं कि पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, कौन पदार्थ, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर है आप दो, ठीक है। एक होता है पारभाषी, पारभाषी पदार्थ किसको कहेंगे, ठीक है, पारभाषी पदार्थ किसको कहेंगे। आप इसका एग्जांपल समझो, वैसा पदार्थ, ऐसे लिख सकते हो वैसा पदार्थ, या लिख सकते हो पदार्थ, दुनिया में सब जितना भी है सब पदार्थ है ना, वैसा पदार्थ जिसका आर पार, जिसका आर पार जो है, आर पार धुंधलापन दिखाई देता है। मतलब कि वैसा पदार्थ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वैसा पदार्थ जिसका आर पार, ठीक है, वैसा पदार्थ जिसका आर पार, ऐसे लिख सकते हो वैसा पदार्थ, पदार्थ जिसका का आर पार, आर पार धुंधलापन दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, या धुंधला दिखाई देता है, क्या लिखो, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, क्या लिखना है, धुंधला दिखाई देता है, दिखाई देता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो ऐसे लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ जिसका आर पार क्या करता है, धुंधला दिखाई देता है, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आराम से सीखो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसका आर पार जो है बच्चों, जिसका आर पार, इसका आर पार, ठीक है, का आर पार, आर पार साफ साफ दिखाई नहीं देता है, साफ साफ, साफ साफ दिखाई, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा ओ परभा, मतलब वो आपका क्या कहलाएगा, वो पारभासी पदार्थ कहलाता है, पारभासी पदार्थ, ठीक है, पारभासी पदार्थ
कहलाता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हो। जैसे में एग्जांपल लिख लो बच्चों, जैसे में लिख लो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, ऐसे लिख सकते हो, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। तेल लगा हुआ क्या लिख सकते हो, कागज लिख सकते हो, कागज, ठीक है। या आप लिख सकते हो तेल लगा हुआ पन्नी लिख सकते हो, या पोलोथीन लिख सकते हो, ठीक है। आप ढेर सारा इसका एग्जांपल दे सकते हो। ढेर सारा देने का मतलब है कि जिसका आर पार क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है या साफ साफ दिखाई नहीं देता है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा पारभासी पदार्थ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो बच्चों, कोई कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक, ठीक है बच्चों। मस्ती से पढ़ो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।